हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने समझा था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कम एल्गोरिथम होता क्या है। हमने पढ़ा था प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव हम कैसे एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं विद प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन। आज बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा, हमने बात की थी प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन। अगर नॉन प्रीएम्पशन है तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, पहले नॉन प्रीएम्पशन को समझ लेते हैं। प्रोसेस हमने 4 प्रोसेसेस लिए हैं, P1 P2 P3 और P4। उनका अराइवल टाइम है 0 1 2 और 3। बस टाइम हमने गिवन है, बस टाइम मतलब सीपीयू टाइम। सीपीयू कब तक वो एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं या बस टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, कब तक सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगी प्रोसेस, ये 4 यूनिट 2 यूनिट 5 और 3 यूनिट। अब कंप्लीशन टाइम हम कैसे निकालेंगे। देखो, कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस चार्ट बनाना पड़ेगा, और या फिर हम कह सकते हैं हमें गैंट चार्ट को बनाना पड़ेगा। प्रोसेस किस नॉन प्रीएम्पशन की बात करें तो नॉन प्रीएम्पशन में क्या होता है, नॉन प्रीएम्पशन में जो पहले प्रोसेस आएगी नॉन प्रीएम्पशन में वही प्रोसेस क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी कम्प्लीटली सीपीयू पे या प्रोसेसर पे। ठीक है, जैसे उसका कंप्लीशन हो जाता है, बस टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी। एक बार किसी भी प्रोसेस को सीपीयू अलॉट हो जाता है तो उसका जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी वो प्रोसेस, तब तक वो सीपीयू को नहीं छोड़ सकती। ये हमारा क्या कहता है, नॉन प्रीएम्पशन कहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार नॉन प्रीएम्पशन में कैसे एग्जीक्यूट होगा एल्गोरिथम। P1 जो प्रोसेस है वो किस टाइम आई, 0 टाइम पे है। हमारा जो गैंट चार्ट है या प्रोसेस चार्ट है वो बताएगा 0 पे हमारी कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। हमारी प्रोसेस हो रही है P1। और जो हमारा नॉन प्रीएम्पशन की बात हो रही है, इट मीन्स जब जैसे ही P1 को प्रोसेसर मिल गया तो प्रोसेसर जैसे ही मिलेगा तो जब तक उसका बस टाइम कंप्लीट नहीं होगा वो प्रोसेसर को छोड़ेगा ही नहीं। तो हमारा कंप्लीट कब हो रहा है, 4 पे। तो P1 जैसे ही कंप्लीट होगी, अब हमारा क्या कहता है, शॉर्टेस्ट जॉब। पहले तो जो सबसे पहले प्रोसेस आएगी उसको ही अलॉट कर देंगे सीपीयू। और इसमें नॉन प्रीएम्पशन की बात हो रही है तो नॉन प्रीएम्पशन में क्या होता है, नॉन प्रीएम्पशन में जब तक उसका बस टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो सीपीयू को प्रोसेस छोड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो 4 यूनिट हमने इसको चलाया P1 को, इसका कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, हमारी जो प्रोसेस है नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी लेनी है। देखो, 0 पे ये आ रही है, 1 पे ये आ रही है, 2 पे ये, 3 पे ये। इट मीन्स ये सारी हमारी प्रोसेस आ चुकी होती हैं जब प्रोसेस P1 का काम कंप्लीट होता है। तो अब इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि जो सबसे कम बस टाइम है वो कौन सी प्रोसेस का है। तो देख सकते हैं हम, जो 2 है P1 P2 का है, P3 का 5 है, P4 का 3 है। तो सबसे कम कौन सा है, हमारा 2 है। तो P2 को हम सेलेक्ट करेंगे प्रोसेस के लिए। तो P2 हमारा स्टार्ट हो गया। तो P2 कब तक चलेगा, 2 यूनिट तक, मतलब 4 और 2 6। 6 पे हमारी कंप्लीट हो जाएगी P2 प्रोसेस। अब जैसे ही P2 प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है। तो शॉर्टेस्ट जॉब है, तो शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है, इनमें से 3 है। इट मीन्स P4 जो प्रोसेस है उसका 3 यूनिट है। तो P4 को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे कितने यूनिट, यूनिट मीन्स 9 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 9 कंप्लीट होगा तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन के लिए आ जाएगी P यूनिट तक चलेगी। 5 से ज़्यादा से लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। तो टाइम हमारा P3 का ही था, तो 9 प्लस हो गया कितना, तो 14 यूनिट हमारा कौन सा चला, P3 चला। अब लेते हैं कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करते हैं, और टर्न अराउंड टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे, और वेटिंग टाइम को। जो हमारी शॉर्टेज जॉब है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे कम वेटिंग टाइम कौन सी एल्गोरिथम में हमारा कैलकुलेट होता है, तो शॉर्टेज जॉब में हमारा सबसे कम वेटिंग टाइम आता है। तो इसलिए हम वेटिंग टाइम अगर सबसे अच्छा होगा तो किस में होगा, शॉर्टेज जॉब में। और जिसमें वेटिंग टाइम कम है, इट मीन्स कि सब लग रहा है एग्जीक्यूशन में, तो वो कॉमन सेंस की बात है कि जिसमें कम वेटिंग टाइम होगा वो सबसे अच्छी प्रोसेस होगी। हम्म, तो ये एल्गोरिथम इसलिए हम यूज़ करते हैं शॉर्टेज जॉब, क्योंकि इसमें वेटिंग टाइम कम निकल जाता है। तो कंप्लीशन टाइम देखो, P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 4 यूनिट। P2 का कितना है, 6 यूनिट। और P4 का हमारा है, P का 9 यूनिट। और P3 का हमारा कितना है, 14 यूनिट।
तो ये हमारा कितना क्या है, कंप्लीशन टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम की बात हो रही है, तो टर्न टाइम से कैलकुलेट कर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 1 15 माइनस 2 माइनस, तो ये क्या हमारा हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिया हमने। अब देख लेते हैं वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट। तो वेटिंग टाइम जो होता है वो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम होता है। टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेटिंग टाइम। अब 4 माइनस 4 0, देखो कितना वेट करना पड़ा P1 को, 0, ठीक है, 0 यूनिट वेट करना पड़ा। 5 माइनस 2 3 यूनिट, इसको कितना वेट करना पड़ा, 3 यूनिट वेट करना पड़ा। 12 माइनस 5 कितना यूनिट वेट करना पड़ा, 7 यूनिट वेट करना पड़ा। ये हमारा कितना आ गया, 7 यूनिट। अब 6 माइनस 3 कितना यूनिट, 3 यूनिट इसको वेट करना पड़ा। P4 को कितना यूनिट वेट करना पड़ा, 3 यूनिट वेट करना पड़ा। तो ये हमारा क्या आ गया टोटल वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, इनको सबको ऐड करके नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर देंगे। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13/4 हमारा 3.5 जो है वेटिंग टाइम आ जाएगा। इसमें किसमें, नॉन प्रियम्पशन में। ये हम बात कर रहे थे नॉन प्रियम्पशन की, मीन्स बिना रुकावट एक बार जो भी प्रोसेस अलॉट हो जाएगी सीपीयू को, जब तक उसका कंप्लीट बस टाइम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। और जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस एंटर करेगी और फिर वो भी अपना कंप्लीट करेगी बस टाइम, और फिर नेक्स्ट, इस तरह से हमारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती रहेंगी। ये था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रियम्पशन। नेक्स्ट हमारा है शॉर्टेस्ट जॉब प्रीएम्पशन, उसको देख लेते हैं। और उसका भी हम ऐसे ही टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। बस उसमें क्या होगा कि जैसे ही जो शॉर्टेस्ट जॉब आएगी तो वो क्या करेगी, स्विचिंग करेगी वहाँ पे। तो स्विचिंग किस तरह से होगी वो देख लेते हैं हम अपने अगले एल्गोरिथम में।